2021 के अंदर मैं सही बताऊं तो इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी हुई है। सबसे कम उत्पादन 2021 के अंदर निकला है। सबसे नुकसान भरा जो साल है 2021 रहा है। बीज के अंदर लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये किलो का बीज हमने अपने खेतों के अंदर डाला था जब नर्सरी बनाई। बहुत से ब्रांड बीज के ऐसे थे जो किसानों ने बोए थे और बोने के बाद जिनकी गंठियां बनाने के बाद वो चाहे किसी को बेचे हों या खुद लगाए हों, वो जिन खेतों के अंदर लगे थे टोटल उनका प्रदर्शन जीरो रहा। पूरे के पूरे खेत जलेबी रोग से ग्रस्त हो गए। उन खेतों को जोतना पड़ा। विशेष सतर्क रखिए, ऐसे बीजों से सावधान रहिए, क्योंकि बीज कंपनियां हैं जो पिछले साल एक नाम से बीज लेकर आए थे, अब की बार क्या करेंगे, वो नाम बदल के दोबारा बाजारों में आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अब की बार जब भी प्याज का बीज खरीदने बाजार में जाओ तो दुकानदार से बोलिए हमें पक्का बिल चाहिए, क्योंकि अगर आपके बीज के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ पाई जाती है तो हम आप पर क्लेम करेंगे, हम कोर्ट केस करेंगे। और आपका ये राइट है, ये आपका अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता, आपके हाथों में है। आप मांगते क्यों नहीं? आप अपने अधिकारों पर लड़ते क्यों नहीं? आप बाजारों में जाते हो, पैसे मांगते, पैसे दे देते हैं, बाजार से डब्बे उठा के लिया, चाहे उसका प्रदर्शन बीज का कैसा ही रहा हो, आप कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कोसते रहोगे, अपनी किस्मत को दोष देते रहो। मैं आज आप लोगों को, मैंने अब की बार 4 बीज लगाए थे, अलग अलग खेतों के अंदर लगाए थे, उनका प्रदर्शन कैसा रहा, कौन सा बीज सबसे बढ़िया रहा अब की बार, किस बीज का साइज सबसे मोटा रहा, किस बीज का कलर सबसे शानदार रहा, कौन से बीज की प्याज बाजार में जाके, मंडी में जाके सबसे बढ़िया भाव में बिकी, आपको कौन सा बीज ले लेना चाहिए बगैर हिचक के, और मैं अभी इस वक्त कौन सा बीज खरीद के रख चुका हूँ, ये सब जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे हाथ में 4 तरह की 4 वैरायटी अलग अलग, चारों अलग अलग खेत की है। इनकी मैं जैसे जैसे इनकी हार्वेस्टिंग करता गया, इनकी सभी की गंठियाँ उखाड़ कर रखता गया, कि आखिरी में जब बीज चयन का टाइम आएगा उस वक्त किसानों को मैं बताऊंगा इनके अंदर क्या कमी है, क्या खासियत है। तो सबसे पहले लेते हैं दोस्तों, ये जो मेरे पास गंठी है, यह है NHRDF फाउंडेशन, नाफेड कंपनी का फाउंडेशन बीज मैंने लगाया था पिछले साल। हर साल लगाता हूँ इसको लगाने का सबसे मुख्य कारण है कि इसकी जर्मिनेशन प्रक्रिया है ना, जर्मिनेशन जो होता है वो और बाकी दूसरे बीजों से सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जर्मिनेशन प्रक्रिया अब की बार भी इसकी शानदार रही थी, बहुत गजब रही थी, लेकिन अब की बार बीमारियों का मौसम था, इसका साइज है ना वो इतना ज़्यादा खास बढ़ नहीं पाया। साथ ही साथ इसका जो कलर, एक तो शुरू से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि NHRDF का जो फाउंडेशन बीज होता है इसके अंदर कलर होता है वो सुनहरी आता है। अब की बार थोड़ा सा फेड हो गया कलर, बाजार में मंडी में जब लेके गए तो ढेरी इतनी खास जची नहीं, माल फिर भी ठीक ठाक इसका निकल गया। तो वैसे अब की बार NHRDF ने फाउंडेशन बीज हटा दिया है, उसके पास ये बीज अवेलेबल नहीं, ये वैरायटी अवेलेबल नहीं है। आप NHRDF का कोई भी बीज लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जर्मिनेशन अगर ज़्यादा लेना हो तो ये बीज के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब की बार मैं इस बीज को नहीं लगा रहा। बात करेंगे दोस्तों दूसरा बीज, पंचगंगा सरदार बीज। मैं पिछले 3-4 सालों से ये बीज लगाता आ रहा हूँ, अधिकतर किसानों को इस बीज के बारे में पता होगा। साइज है, बहुत अच्छा बना लेता है। इसकी दूसरी खासियत दोस्तों, सबसे पहले ये बीज तैयार होता है, 60 से 65 दिन में ये बीज तैयार हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो साइज होता है दूसरी प्याजों के मुकाबले बढ़िया मोटा प्याज बन जाता है इसका। अगर अच्छे से इसके अंदर मेहनत की जाए, बढ़िया खेत के अंदर फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाएँ बीमारी से बचा के, तो बहुत शानदार साइज़ बनता है। लेकिन इसके अंदर एक खामी पाई गई है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये प्याज है दोस्तों, अगर समय से पहले खेत के अंदर झुलसा आ जाए तो इसके जो ऊपर का जो छिलका है यहाँ पे वाइटनेस आ जाती है। टोटल जो कलर होता है ना, एकदम लाल चिट कलर, वो इसके अंदर नहीं होता है, थोड़ा सा सुनहरी कलर होता है। मोटाई आप ले सकते हो पूरी, इससे सुनहरा कलर होता है। हाँ, आपके प्याज के अंदर झुलसा ना लगो, हरी फलर आखिरी टाइम तक हरी पत्तियां बच जाए तो इसका कलर भी शानदार आएगा, साइज है वो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये बीज नो डाउट कि बहुत बढ़िया बीज है, आप इसको अपने खेतों में लगा सकते हो, बढ़िया इसका प्रदर्शन रहा है। अब दूसरा बीज बताता हूँ दोस्तों,
मैंने ईस्ट वेस्ट का प्रेम 178 जब मैंने बीज डाला था उस वक्त भी आप लोगों से मैंने बताया था, मैं अब की बार ये डाल रहा हूँ। मैं पिछले काफ़ी सालों पहले ये बीज डाला था, काफ़ी अच्छा साइज़ बन जाता है इस बीज का, लेकिन इस बीज के अंदर जो कमी होती है वो यही होती है कि तो बाज़ार में जब हम प्याज लेके जाते हैं तो ढेरियों को जब अपन देखते हैं, आपस में जब ढेरी टकराती है तब पता चलता है कि यार कौन सी प्याज है वो ज़्यादा बढ़िया ढेरी जम रही है जो ज़्यादा महंगी बिके। तो मैं बता देता हूँ लगभग 200 से 300 रुपये मन तक का भी फ़र्क आ जाता है, गैप बन जाता है। चाहे आपकी प्याज मोटी हो या प्याज मीडियम हो, लेकिन प्याज चमकीली हो, गोल हो, बढ़िया हो, ऊपर से उसका मुँह बंद हो, वो प्याज ज़्यादा महंगी बिकती। तो प्रेम 178 दोस्तों साइज़ मोटा बनाएगी और ज़्यादा दिन में तैयार होगी। लगभग 90 दिन इसको चाहिए तैयार होने में, पूरा साइज़ लेने में, लेकिन कलर इसका थोड़ा हल्का होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जो मैंने खेत के अंदर लगाई थी, जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस खेत के अंदर मैंने टोटली एलोरा का चाइना किंग बीज लगाया था। इस बीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे बढ़िया जो प्रदर्शन अगर अब की बार इस बीज ने हमारे खेतों में किया है, जहाँ पे इसका उत्पादन 1 बीघा में 98 कट्टे निकले हैं। 98 कट्टे इस जिस खेत में मैं बैठा हूँ 98 कट्टे निकले हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हो पूरी ढेरी के अंदर इकसार साइज है, एक समान साइज है, बहुत मोटा साइज है। साथ ही साथ कलर की बात करें तो कलर जैसा नीचे कलर होगा पत्तियों पे, जैसे इसके छिलके के ऊपर नीचे की तरफ कलर है वही ऊपर तक कलर होता है। टोटल कलर है दोस्तों बढ़िया शानदार, वही एकदम लाल चिट कलर होता है। इसके अंदर कोई फेडनेस नहीं होती, कलर कहीं से भी फेड नहीं होता। साथ ही इसका जो मुंह होता है वो भी एकदम बंद हो जाता है, यहाँ से जो इसका मुंह होता है काटने के बाद वो बंद हो जाता है। गोलाई बहुत शानदार तरीके की गोलाई बन। हाँ, मोटाई की अगर बात करें तो इसके अंदर थोड़ा झुलसा है, वो दूसरे बीजों के अपेक्षा जल्दी आता है। झुलसा आने के बावजूद भी इसके अंदर कलर, तो अब की बार मैं ये बीज खरीद के अपने पास रख। तो सबसे बढ़िया जो प्रदर्शन मेरे खेतों के अंदर रहा है वो एलोरा चाइना किंग का। अब बात करूंगा दोस्तों मेरे 5वीं वैरायटी। ये जो वैरायटी मैंने अपने खेत के अंदर एक छोटे से हिस्से के अंदर लगाई थी, ये जो वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों, इसको मैं रबी सीजन के अंदर लगाता हूँ। अब की बार मैंने क्या किया, कुछ थोड़े बीज की मैंने गंठी बनाई थी। जब इन बीजों की मैंने गंठी बनाई थी उस वक्त कांदियाँ बनाई थी, उस वक्त मैंने थोड़े से हिस्से के अंदर इसको डाल के देखा था कि यार ये खरीफ में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसको एक छोटे से हिस्से के अंदर बो के देखा। आप लोग देख सकते हो प्याज ही अलग है, ऊपर से मुँह बंद कलर है, वो ऊपर से नीचे तक एकदम झनाटेदार, एकदम लाल चिट, एकदम लाल सुर्ख। साथ ही दोस्तों इसके साइज़ को अगर बताऊं तो साइज़ को आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि रबी सीजन में मैं इस वैरायटी को लगाता हूं। ये हाइब्रिड वैरायटी अभी आप लोगों को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब की बार इसको थोड़ा बड़े स्तर पर लगाऊंगा, फिर देखूंगा कि ये खरीफ सीजन में चल सकती है कि नहीं चल सकती। अगर ये अब की तरह बढ़िया और कामयाब निकली तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप इस वैरायटी को लगाओ। ये जितने भी और ब्रांड है उन सब ब्रांडों को ये बिल्कुल अलग कर देगी, क्योंकि इतना शानदार प्याज इसकी बनती है, आप लोग देख सकते हो। तो पहले नंबर पर अगर मैं किसी बीज को रखना चाहूँगा तो वो बीज है एलोरा चाइना किंग। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों तो पंचगंगा सरदा। अगर अब मैं किसी बीज को प्रेफर करूँगा या उसको लगाऊंगा अपने खेतों में तो प्राची सुपर को लगाऊंगा। लेकिन इन सब के साथ मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप बीज जब भी खरीदने जाओ तो आप सबसे पहले बिल अवश्य लीजिए, चाहे किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड को आप खरीदो, किसी भी वैरायटी को आप खरीदो, आप बिल ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो धन्यवाद।